टेंजेंट के बारे में देखिए, सबसे पहला बात है, चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक तो सब किसी को मालूम है पहले से। आइए सीखते हैं। सपोज किया कि आपने टू डायमेंशनल प्लेन में एक कर्व यहां इस तरीके से ड्रॉ किया था एफ एक्स का, ठीक है। एक कर्व ड्रॉ किया है एफ एक्स का। मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से आपने एक लाइन ड्रॉ किया। इसका नाम रखते हैं टी टी डैश। इसको टेंजेंट कहते हैं। टी टी डैश जो यहाँ लाइन दिख रहा है इसको टेंजेंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्व यहाँ दिख रहा है इसको कनकेव अप कहते हैं और दूसरी लैंग्वेज में कन्वेक्स डाउन कहते हैं। तो समझिएगा कनकेव अप का मतलब क्या होता है। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कर्व के नीचा होगा हमेशा, तो उसको कनकेव अप कहते हैं। और हमारा जो कर्व होगा हमेशा टेंजेंट से ऊपर होगा तो इसको कनकेव अप कहते हैं। कोई दिक्कत? हमारा जो यहाँ कर्व है हमेशा ही टेंजेंट के ऊपर रहेगा तो इस कर्व को क्या कहेंगे? कनकेव अप कहेंगे। ये जरूरी नहीं कि यही टेंजेंट है, कोई दूसरा टेंजेंट आप यहाँ से ले लीजिए तो आपका जो कर्व होगा टेंजेंट के ऊपर ही रहेगा, उसको कनकेव अप कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में जस्ट लाइक एक कटोरा शेप है, ये अगर ऊपर की तरफ घुमा है इसको कनकेव अप कहते हैं। तो देखिएगा ये टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, सपोज करिए कि एट पॉइंट x1, y1 पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। और यहाँ लिखना होता है एट x1, y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रखेंगे, लिखिए यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 को हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो याद रखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, है ना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये टेंजेंट का बात हो गया। अब देखिए नॉर्मल के बारे में। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये जो dy बाई डी एक्स है इसको क्या कहा जाता है? dy बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं। dy बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं ना, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन सिखाया गया होगा आपको। स्लोप का मतलब एम भी इसको डिनोट करते हैं। dy बाई डी एक्स को एम भी बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं। चलते हैं आगे। सपोज करिए कि किसी कारण से dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जा रहा है। मान लेते हैं कि कहीं किसी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का मतलब 0 हो गया, इसका मतलब था कि टेन थीटा का वैल्यू 0 हो गया। कोई दिक्कत? dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब है टेन थीटा का वैल्यू 0 हो गया, और टेन थीटा का वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब क्या है? टेन थीटा का 0 हो जाना क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए m क्या है, वहां स्लोप है। सपोज करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन था, कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन था। अब ये कोई ना कोई एंगल यहां बना रहा होगा, तो टेन थीटा 0 हो गया यानी ये एंगल खत्म हो गया। यानी जब ये एंगल खत्म हो गया तो जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसी पे रिपीट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। टेन थीटा 0 होने का मतलब है कि उसमें एंगल नहीं बन पाया, और जो आपका स्ट्रेट लाइन था वो एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है। तो याद रखेंगे अगर कहीं dy बाई डी एक्स और टेन थीटा इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0, इस तीनों में से कोई दिख जाएगा, इसका मतलब होता है कि आपका जो टेंजेंट था कैसा था? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट कैसा होगा? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ आया कि नहीं आया? टेन थीटा अगर 0 हो गया यानी dy बाई डी एक्स 0 हो गया, यानी कि
जो स्ट्रेट लाइन था उसका स्लोप 0 हो गया और स्ट्रेट लाइन जो था एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलें आगे। तो ये रहा आपके पास अभी टेंजेंट के लिए। अब नीचे थोड़ा सा लिखिए नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल किसे कहते हैं? तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल कहते हैं। सपोज करिए पॉइंट P पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन एन डैश। पॉइंट P पे टी टी डैश एक टेंजेंट था और एन एन डैश एक नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल यानी एन एन डैश का लाइन टी टी डैश के साथ परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। Normal is a straight line which is always perpendicular to the tangent। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के साथ नॉर्मल हो जाएगा उसको टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल कहा जाता है। तो नॉर्मल का इक्वेशन है, लिखिए एट पॉइंट x1 y1 नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो है -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये है आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो है -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में क्या क्या है। ये नॉर्मल है तो यहाँ दोनों इक्वेशन ही देख लीजिए, ये इक्वेशन हो या फिर ये इक्वेशन हो, दोनों में फर्क किसका है? केवल इसको वहाँ रेसिप्रोकल करके माइनस लगाया है। तो याद रखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट के स्लोप को m1 ले लिया और नॉर्मल के स्लोप को m2 ले लिया, तो यहाँ रिलेशनशिप होता है कि m1 इंटू m2 का वैल्यू 1 के -1 के बराबर होता है। m1 m2 का वैल्यू -1 का बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप है। टेंजेंट और नॉर्मल दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो याद रखेंगे इसका दूसरा मतलब है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1। दोनों लैंग्वेज बन गया ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, तो जब परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। और दूसरी लैंग्वेज में जनरली टेंजेंट नॉर्मल को भूल जाइए, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या रिलेशन होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होगा तो उनका स्लोप का वैल्यू बराबर होगा। m1 का वैल्यू m2 के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक? तो अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप के वैल्यू बराबर होते हैं। अगला हेडिंग डालिए, को टेंजेंट एंड को टेंजेंट, ऐसे मत लिखो, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब टेंजेंट का मतलब टेंजेंट का कुछ पार्ट होगा, छोटा पार्ट होगा, उसी तरीके से नॉर्मल में। तो लिखिएगा सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सपोज कीजिएगा कि एक हम पहले कर्व बना देते हैं फिर समझा देंगे।
मान लीजिए कि कोई कर्व है ये एफ एक्स का, यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए P, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। इस टेंजेंट का नाम रख लेते हैं टी टी डैश। टेंजेंट ये टी टी डैश है और इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, बोलिए सही है। ये एन एन डैश ये नॉर्मल है, ये पॉइंट आपका P था, ये दोनों के परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है। यहाँ टेंजेंट बना दिया, नॉर्मल ड्रॉ बना दिया। अब यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको हम नीचे मिला लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन दिख रहा है इसको कहेंगे सब नॉर्मल। इस पोर्शन को सब नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेसिकली यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे? सब टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आप लिख लीजिए सब टेंजेंट के बारे में। सब टेंजेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और सब टेंजेंट का हम लेंथ बता रहे हैं आपको। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का जो लेंथ होता है उसको फाइंड करने का तरीका है मॉडुलस y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। इस फॉर्मूले से सब टेंजेंट का लेंथ निकाला जाता है, मॉडुलस y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। मॉडुलस का कोई यहाँ एक खास जरूरत नहीं है, मॉडुलस इसलिए लगाया कि लेंथ है तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेंथ निगेटिव नहीं रखने के लिए काम किया गया है। सिमिलरली है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ऐसा ही है ये भी। ये कहता है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले से सब नॉर्मल का लेंथ निकल जाता है। अब देखिए ये सब नॉर्मल हो या सब टेंजेंट हो, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल मिले जुले हैं। एक में डी वाई बाई डी एक्स, एक में डी एक्स बाई डी वाई। तो ये सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का लेंथ निकाल रहे हैं। लेकिन जो टेंजेंट बनाया हूँ टी टी डैश या फिर एन एन डैश, इसका भी तो कुछ लेंथ होना चाहिए ना। ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, यहां से लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का भी लेंथ आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई दी होल स्क्वेयर। टेंजेंट का लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। सिमिलरली आगे लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स दी होल स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से आप नॉर्मल का लेंथ निकाल सकते हैं। और अपने सुविधा के लिए हर जगह मॉड भी लगाना है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो बेसिकली इतना ही है, इसमें से हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन निकालिए आप। एक्सरसाइज निकालो, कौन सा एक्सरसाइज है? 6 पॉइंट बोलो कितना है? 2 है कि 3 है? अब देख लो क्या है। 3 है, 2 ही होगा ना। चलिए किताब हमें भी दे दो। अरे जो भी है निकालो ना, 2 हो 3 हो क्या भी कैसे फर्क पड़ेगा। लाओ थोड़ा। 6 पॉइंट, अच्छा 6.2 तो हटा दिया है ना, ये बात है। क्या तुम लोग भी सिलेबस नहीं देखते हो? 6.3 है। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि एक कर्व है y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x। कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 4 आपको इसका स्लोप बताना है। आपको क्या बताना है? स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कीजिए, इसका कितना होगा? 12x क्यूब माइनस, तो हम क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना? 12 इंटू 4 के पावर 3 माइनस 4, तो 12 इंटू 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 आएगा 76 और ये आ जाएगा माइनस 4, तो 764 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका स्लोप, आ गया टेंजेंट का स्लोप आ गया। अच्छा एक बात बताओ हमें, ये जो dy बाई डी एक्स आया ये किसका वैल्यू आया? और इसका और मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ प्लस में आया। इसका क्या क्या मतलब होता है? टेन थीटा ही आया ना, तो टेन थीटा पॉजिटिव आया। तो टेन थीटा पॉजिटिव कब कब आ सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है? या तो एक्यूट एंगल होगा और नहीं तो 180 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना। इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो टेंजेंट है यहाँ पे उसका जो स्लोप रहा होगा या तो एक्यूट एंगल रहा होगा, नहीं तो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? एक्यूट एंगल में भी पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूज में भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10 पे। कंडीशन है x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताना है? क्या बताना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी जल्दी करो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ डिवीजन रूल से। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। ऊपर तो ये x से x कट गया तो 1 माइनस 2 ऊपर माइनस 1 और नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 y डैश का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 64, ये आएगा ना। dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन 64 आएगा। अब ये टेन थीटा निगेटिव आ गया, क्या मतलब है? टेन थीटा निगेटिव कहाँ आता है? सेकंड नहीं तो ऐसा होता है ना, तो सेकंड में आएगा नहीं तो फोर्थ में आएगा। तो सेकंड में आने का मतलब क्या है? 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? 90 से बड़ा अगर कोई एंगल हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसका तो कोई नाम वैसे है नहीं। 90 से बड़ा अगर कोई एंगल होता है, 90 से छोटा को एक्यूट बोलते हैं, 180 से ज्यादा को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, 360 से ज्यादा होने पर रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ऐसा है ना। लेकिन इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। कोई बात नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बनाते समय ये सारी चीजें यूज होती है। टेन थीटा अभी निगेटिव आया यानी या तो थर्ड में सेकंड में आया होगा, नहीं तो इतना समझ के चलो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, हम पढ़ के सुना देते हैं ना। एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है और कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स का वैल्यू 2 दिया है, यानी dy बाई डी एक्स करेंगे किस पे? x इक्वल टू 2 पे हो जाएगा। आगे चलिएगा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। लिखो 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, और कह रहा है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले dy बाई डी एक्स करो जल्दी। कैसा फंक्शन गिवन है? जो फंक्शन यहाँ गिवन है ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले dy बाई डी थीटा करेंगे, फिर dx बाई डी थीटा करेंगे, दोनों का रेशियो करेंगे। dy बाई डी एक्स जल्दी बताइए। पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एक्स कैसे किया जाता है? dy बाई डी एक्स करो। सबसे पहले dx बाई डी थीटा करना होगा ना, फिर dy बाई डी थीटा करना होगा। बोलिए बोलिए जल्दी, dy बाई डी एक्स आ रहा है कि नहीं? बना दें। चलो हेल्प कर देते हैं। dx बाई डी थीटा कितना आएगा बोलो थोड़ा? 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सही है क्या? सही है? पक्का? माइनस लगेगा। उसी तरीके से dy बाई डी थीटा कितना होगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है? पैरामेट्रिक फंक्शन था, कोई कुछ गलत है क्या? ये हो जाएगा, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है? ये नहीं आ रहा है। डी कॉस क्यूब थीटा कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? तो नीचे क्या आएगा फिर? अब ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए 3 cos स्क्वायर हो जाएगा जो भी है, इसके लिए माइनस साइन नहीं होगा, तो ये तो लिखा है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, है ना? बोलो क्या लिखना है? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कटेगा, एक ठो कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। क्या आया थोड़ा देख लो। ऊपर हो गया साइन थीटा, नीचे है माइनस कॉस थीटा, और इसका मतलब हो गया माइनस। ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया माइनस टेन थीटा। dy बाई डी एक्स आने का मतलब है कि ये किसका स्लोप आया? dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप है ना। अब हमसे कहा गया था कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे नॉर्मल का स्लोप निकालिए। तो थीटा की जगह पाई बाई 4 जब पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 10, और थीटा के बदले पाई बाई 4, तो कितना आया? तो ये -1 क्या है? व्हाट इज -1? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स आया ना। तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अभी फॉर्मूला दिया था ना आपको,
नॉर्मल का इक्वेशन के लिए, वहां -1 अपॉन स्लोप लिखा हुआ है, लिखा है क्या? तो देख लीजिए, इसको रेसिप्रोकल करके माइनस करोगे तो कितना आएगा? -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आंसर आया? +1। तो आपके नॉर्मल का स्लोप आया +1। तो याद रखेंगे, जब टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना होगा तो क्या रूल है? निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। आया समझ? आगे कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम है, जल्दी करो, हम लिख देते हैं यहां, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 6 है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस, नहीं ऐसा नहीं है, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। नॉर्मल का स्लोप बताना है, थोड़ा जल्दी करो, बिल्कुल ही सेम करना है, जो अभी किया ना बिल्कुल सेम काम करना है। dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आया? dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा के बराबर। बोलो भाई dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा कितना आया है? 2 माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। बोलो सही है? सही है क्या यहां तक? dy बाई डी थीटा इतना आएगा ना, आया है कि नहीं आया? dx बाई डी थीटा कितना होगा? -a इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं? x को डिफरेंशिएट करना है तो 1 का तो हो जाएगा 0, 0 माइनस a इंटू कॉस थीटा, नहीं आएगा ऐसा क्या? प्लस, अभी तक तो ठीक है ना जो लिखा? अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना आया? 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। ये किसका वैल्यू है? dy बाई डी एक्स। अब कह रहा था कि थीटा का वैल्यू π/2 यूज करो, तो जब थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 2b अपॉन a और साइन π/2 ऐसा आएगा ना, साइन π/2 यानी 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया 2 अपॉन a इंटू बी। ये dy बाई डी एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमको क्या चाहिए? नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला बोलो जल्दी? -1 अपॉन dy बाई, पुट कर दो यहां हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2b अपॉन a कितना आएगा? माइनस, तो ये आ गया नॉर्मल का स्लोप और ये रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा जल्दी थोड़ा। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, बहुत आसान है, हम बता देते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7
कह रहा है कि कर्व पे उस पॉइंट को फाइंड कीजिए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स का वैल्यू अभी बताया था ना, तो इसको dy बाई डी एक्स सॉल्व करके जीरो पुट करके x का वैल्यू बताइए। टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल हो गया टेंजेंट, और जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। जल्दी कीजिए। तो इसमें dy बाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, है ना। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y डैश का वैल्यू जीरो होगा, और y डैश का मतलब है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो होगा क्या? 3 कॉमन कर लिया ना। अब ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करो और बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? फैक्टराइज कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका -3 है, -3 और +1 से हो जाएगा ना, तो फैक्टर कर दो। एक्स स्क्वेयर माइनस, इसमें आप लिखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। बोलो सही है, ऐसा होगा? फैक्टराइज कर रहा हूँ तो ये आएगा, यहाँ से x कॉमन करोगे तो x प्लस 1, यहाँ से -3 करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब आइए सीखते हैं आगे। यहाँ तक तो सही है। जब x का वैल्यू 3 होगा, यहाँ देखिएगा, जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू इसमें पुट करने से निकल जाएगा ना। पुट कीजिए। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर फिर से 3, बोलो 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब हो जाएगा ना, माइनस 9 3 जा 27 और ये प्लस का 7, इसके साथ ये कटेगा तो ये आएगा -20। y का जो वैल्यू आया, y का वैल्यू आ गया -20। तो जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना? तो पॉइंट कौन सा आया? पॉइंट में पहले x को लिखते हैं ना, 3 कॉमा, उसी तरीके से जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू पुट कीजिए, -1 का पावर 3 -3 इंटू -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1, और ये आ गया +7, तो ये -1 हो जाएगा, ये -3, ये +9, ये +7, तो ये -4 और ये +16 कितना आएगा? 12। तो y का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ पॉइंट कितना आया? थोड़ा बोलो जल्दी। -1 कॉमा, इसका क्या मतलब है? दो पॉइंट आ रहा है, क्या मतलब है बताओ? अरे क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या था कि कर्व पे वो पॉइंट बताइए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो 2 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है उस गिवन कर्व पे ऐसे 2 पॉइंट अवेलेबल होंगे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ आ रहा है? तो 2 पॉइंट निकल गए। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वेयर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग
2,0 एंड 4,4। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। कह रहा है कि गिवन कर्व आपको दिया है x-2 का होल स्क्वायर। इस कर्व पे ऐसा पॉइंट आपको बताना होगा, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट बताइए कि जो टेंजेंट इसका होगा वो टेंजेंट इस दोनों पॉइंट के मिलने से जो कोड बनेगा, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दोनों को मिलने से एक कोड बन गया, तो इसका टेंजेंट जो होगा इस कोड का जो टेंजेंट होगा उसके पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये कोड तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल शेप क्या है वो तो हम नहीं जानते ना। कोड है कहाँ बन सकता है, कोड पैराबोला में भी बन सकता है, हाइपरबोला में भी बन सकता है, इलिप्स, सर्कल, बहुत जगह बन सकता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं और इसका सबसे पहले एक लाइन बना देंगे, वहां dy बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स करेंगे, दोनों पैरेलल है तो m1 इक्वल टू, आइए सीखते हैं धीरे धीरे। इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन y, इसको मान लीजिए कि यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y1 अपॉन x माइनस इज इक्वल टू y2 माइनस अपॉन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म जिसे बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ y माइनस y1, कोड का इक्वेशन बनाएंगे ना, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस, तो x माइनस x1 की जगह कितना इज इक्वल टू y2 कितना है माइनस अपॉन कितना x2। आ रहा है समझ? तो ये हो जाएगा y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी कि ये 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। बोलो सही है? ये क्या आ रहा है, कोड का इक्वेशन है। लिख देते हैं, ये जो रिप्रेजेंट करेगा यह कोड का इक्वेशन है। ये 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन था। यहाँ dy बाई डी एक्स बताओ कितना है, डिफरेंशिएशन करो इसका, 2 ही आएगा ना। अच्छा, इसको मेरा मन है m1 बोलने का, स्लोप ही है ना, तो इसको m1 बोलते हैं, उधर m2 बोलेंगे। आ रहा है समझ कि नहीं आया? जो 2 पॉइंट था उससे एक लाइन बना दिया, जो कोड का इक्वेशन हो गया, उस लाइन को डिफरेंशिएट कर दिया तो कोड का स्लोप निकल गया। यहाँ आइए dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना, बोलिए वो सही है? और कुछ होगा? dy बाई डी एक्स इतना ही होगा, हाँ या ना? होगा। तो इस dy बाई डी एक्स को क्या बोलना है अब, m2। तो क्वेश्चन क्या था, इसका टेंजेंट उसके टेंजेंट के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे कि सिंस बोथ टेंजेंट्स, कैसे हैं, बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो इस अब क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, तो m1 का वैल्यू लिख दें यहाँ, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना, 2 आएगा। अरे भगवान मालिक है, ये 1 है ना, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होगा ऐसा, तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या आगे क्वेश्चन था कि पॉइंट फाइंड करना है, तो जब x का वैल्यू मिल गया तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो बोलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 रख दीजिए, ये 2 है, इसका होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आया, 1। तो पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट्स हो गया 3 कॉमा, और ये इसका क्लियर आंसर हो गया। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये जो पॉइंट 3,1 आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस कर्व पे ये ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे उसका टेंजेंट और उसका टेंजेंट पैरेलल होगा। उसी पॉइंट से जब टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे दोनों पे, तो दोनों पैरेलल होंगे। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 पढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज इतना। कर्व पे एक पॉइंट ऐसा फाइंड करिए जहां पे आपको टेंजेंट गिवन होगा। क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच, बात मत करो, एट विच टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। कह रहा है कि इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आप पॉइंट बताएंगे जहां पे टेंजेंट इतना होगा। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ dy बाई डी एक्स करेंगे, इसका टेंजेंट आ जाएगा और वो टेंजेंट गिवन है। दोनों टेंजेंट है तो दोनों बराबर होगा। करो इतना, या टेंजेंट का स्लोप भी बराबर करने से हो जाएगा। करो dy बाई डी एक्स आ गया। अब इसका स्लोप ये हो गया, उसमें स्लोप निकालो, उस लाइन में स्लोप निकालो।